ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀ? 2015 में पाजी हमने हमारे कम्युनिटी के लिए एक आंदोलन किया था, रिजर्वेशन आंदोलन। जब हमने आंदोलन चालू किया था तो मेरे ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह अमित शाह ने दाखिल करवाया था और मेरी कम्युनिटी का 14 लड़के को उसने एनकाउंटर करके मरवा दिया था। और जो यहाँ हमारा किसान आंदोलन चल रहा है इसमें भी तोड़ जोड़ की जो उसकी नीति है, 26 तारीख को हमने देखा किसी भी तरह से वो किसानों को देशद्रोही साबित करना चाहता है, राष्ट्रद्रोही साबित करना चाहता है। जैसे हमारा आंदोलन बदनाम किया, डैमेज किया, ऐसे ही वही पॉलिसी जो गुजरात की पॉलिसी यहाँ लागू करना चाहता है। अमित शाह और मोदी जी को ये पता नहीं है कि गुजरात के पाटीदार नहीं है, ये भारत के किसान है। और जो अमित शाह है वो तो पैदाइशी गुंडा और तड़ीपार है, जिसको कोर्ट ने तड़ीपार किया हुआ है। वो आज भारत का गृह मंत्री बन चुका है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀ? 2015 में पाजी हमने हमारे कम्युनिटी के लिए एक आंदोलन किया था, रिजर्वेशन आंदोलन। तब मोदी और अमित शाह जो अभी भारत के प्रधानमंत्री जी है, और जो अमित शाह है वो तो पैदाइशी गुंडा और तड़ीपार है, जिसको कोर्ट ने तड़ीपार किया हुआ है। वो आज भारत का गृह मंत्री बन चुका है। गृह मंत्री का पद का हम इज्जत करते हैं, बट वो जो बंदा है वो जन्मजात तड़ीपार है और गुंडा है। 2015 में जब हमने आंदोलन चालू किया था तो मेरे ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह अमित शाह ने दाखिल करवाया था और मेरी कम्युनिटी का 14 लड़के को उसने एनकाउंटर करके मरवा दिया था। गोधरा कांड करके आए, पाटीदार आंदोलन के ऊपर दमन करके आए, बहुत सारे एनकाउंटर में उसका हाथ भी है। और जो यहाँ हमारा किसान आंदोलन चल रहा है इसमें भी तोड़ जोड़ की जो उसकी नीति है, 26 तारीख को हमने देखा किसी भी तरह से वो किसानों को देशद्रोही साबित करना चाहता है, राष्ट्रद्रोही साबित करना चाहता है। जैसे हमारा आंदोलन बदनाम किया, डैमेज किया, ऐसे ही वही पॉलिसी जो गुजरात की पॉलिसी यहाँ लागू करना चाहता है। तो अमित शाह और मोदी जी को ये पता नहीं है कि गुजरात के पाटीदार नहीं है, ये भारत के किसान है। और जिनके बच्चे, जिसके कलेजे के टुकड़े ये देश माँ भारती की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे जो रक्षा करते हैं, और जिसकी डेड बॉडी जो शहीद हो जाते हैं उसकी डेड बॉडी तिरंगे में लपेट कर घर आती है, उनको आप सिखाओगे क्या तिरंगा क्या है? तिरंगा का मान सम्मान, इज्जत, राष्ट्र प्रेम आप आपसे सर्टी लेंगे? जिसने कलेजे का टुकड़ा भारत माँ की सेवा में अर्पित किया है उनको आपसे सर्टी लेना है क्या? तो ये जो गुजराती जोड़ी है, एक ज़माना था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिसने भारत की आज़ादी में बहुत सारा योगदान दिया था, और दूसरे महात्मा गांधी जी थे। तो हम कहीं भी जाते थे तो हम गुजरात से ऐसे बोलते थे तो हमें इज्जत मिलता था। पूरी दुनिया में गुजराती छाए हुए, आप भी जानते हो। तो गुजराती की एक इज्जत थी कि गुजराती लोग अच्छे होते। लेकिन ये चंगू मंगू की रंगा बिल्ला की जो जोड़ी दिल्ली में आ गई है ना, तब से हम बाहर जाके बोलते हैं कि हम गुजराती है तो लोग थूकते हैं, बोले मोदी के गुजरात से हो। तो हमें शर्म होती है कि ये कौन है? ज्ञाति जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद ये सब करवा के चाय बिकता था, 35 साल भीख मांगा, कभी सच बोलते नहीं है। जो खुद की बीवी को छोड़ के यहाँ आ गया है वो हमें क्या देगा? वो देश को तय करना है, किसानों को तय करना है। और मेरी ये दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो सभी किसानों से एक दिल से प्रार्थना है, अनुरोध है, आप संयम रखें, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से उस्काना चाहते हैं, आपको बहकाना चाहते हैं, और किसी भी तरह से आंदोलन को डैमेज करके आपको टेररिस्ट, आतंकवादी, राजद्रोही, देशद्रोही
ऐसा साबित करेंगे, क्योंकि उसकी पुरानी पॉलिसी है, वो सब सीख के आए। गोधरा कांड करके, पाटीदार आंदोलन, महाराष्ट्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसके पास, पुराना धंधा है उसका। इसीलिए किसान मित्रों से अनुरोध है, बहुत संयम रखे, धैर्य रखे और अपना जो काम करना है वही काम करे। जो 3 काला कानून हमारे ऊपर जो ठोक दिया है बिना मांगे, हमने किसी किसान संगठन ने अर्जी नहीं की है, किसी ने डिमांड नहीं की है, तो भी दे दिया है। जो ठोक दिया है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसकी बहुमति है अभी पार्लियामेंट्री में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ठोक दिया है। तो ये ज़बरदस्ती से जो किसके इशारे पे ठोका है, अदानी अंबानी। तो ये 26 तारीख का जो माहौल देखा, तो किसानों को किसी भी तरह से ये टेररिस्ट डिक्लेरेशन करना चाहता है। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से माननीय वड़ा प्रधान श्री और माननीय अमित शाह जी, ये दोनों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि गुजरात का पाटीदार आंदोलन नहीं है, एक किसान आंदोलन है। एक कण में से मन पैदा करने वाला, मजदूरी करने वाला, संघर्ष करने वाला, पसीना बहाने वाला, ये उनका आंदोलन है। तुम्हारी तोड़ जोड़ की नीति से ये टूटने वाला नहीं है। तुम्हें ये आंदोलन तोड़ना है तो 7 जन्म लेना पड़ेगा और बोरिया बिस्तर पैक करो और गुजरात आने की तैयारी करो। वहाँ चाय की होटल आपका इंतजार कर रही है। आप आंदोलन शुरू कर रहे हो गुजरात में? जी, शॉर्ट टाइम में हम मिलने आए हैं। अभी जो किसान एकता मंच है, पूरा भारत के सभी छोटे मोटे किसान संगठनों के एकत्रीकरण करके एक नाम दिया हुआ है, किसान संयुक्त मोर्चा। तो हम वो डेलीगेशन से मिलने आए। गुजरात में हमने 2 बार प्रयास किया है, लेकिन गुजरात में किसानों को, क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को 25 साल से भाजपा का राज है वहाँ। और गुजरात में ऐसा माहौल कर दिया है कि लोग डरते हैं, किसान डरते हैं। लेकिन हम नहीं डरते, हम उनमें से डरने वाले नहीं है, क्योंकि उसके पास जो बड़ी से बड़ी सेडिशन थी वो हमारे ऊपर ठोक दी है, बड़ी से बड़ी जेल में डाल दिया है, तब भी हम नहीं डरे हैं। तो आज क्या डरेंगे? उसके पास उससे बड़ी तो सेडिशन है नहीं। तो हम गुजरात के अंदर संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे शॉर्ट टाइम में मोदी की छाती पे पैर रख के गुजरात के अंदर आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर मोदी में, अमित शाह में ताकत है तो रोक सको तो रोक लो, अगर गोली है तो ठोक दो। बाकी आंदोलन तो गुजरात में हम करेंगे और करेंगे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ MLA ਤੇ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਡਲ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜੇ BJP ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 8.5 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੰਗੂ ਮੰਗੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੀਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ 26, 27, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲਾਪਤਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, UP ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਓਰਸ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜੰਗੂ ਮੰਗੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਬਲ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਭੰਗੂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ